हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर फर्स्ट है उसको। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन किस किस टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के उसके क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, उन सब के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको रिलेशन क्या होता है, उसके क्वेश्चंस क्या क्रिएट होते हैं, उन सब का डिस्कस कर चुका हूं। अभी तक अगर आपने उन क्वेश्चंस की वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हो। साथ ही साथ अगर इस चैप्टर के आप नोट्स चाहते हो तो पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार क्लास 12 के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन कर देता हूं कि फंक्शन बोलते किसे हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से कि लेट ए एंड बी बी टू एम्प्टी सेट्स, और वो भी कैसे, नॉन एम्प्टी, यानी कि वो खाली नहीं होने चाहिए। देन ए फंक्शन जिसको डिफाइन किया जाता है मैपिंग के अकॉर्डिंग एफ सच दैट ए से बी यानी ए टू बी इज ए रूल विच एसोसिएट्स each elements of a to unique element of b। यानी ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि a से b को अगर डिफाइन करेंगे किसी एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग तो वहां पर a है उसका यूनिक एलिमेंट b के अंदर होना ही चाहिए। जैसे मैं इसका नोटेशन लेके आपको एग्जांपल से समझाऊंगा ना तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए नोटेशंस क्या है। जैसे मैपिंग बोल दिया f सच दैट है a टू b, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पीछे 11th क्लास में आप पढ़ते थे ना कि एक पहले सर्कल होता था, एक सेकेंड टाइम, जैसे इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती थी ना उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ये 2 नंबर वाला एलिमेंट है, ये 3 नंबर वाला है, तो इस पहले सर्कल में जितना कुछ होता था ना इसे बोलते थे डोमेन। क्या बोलते थे? डोमेन। यानी ये ए सेट है और ये आपका बी सेट है। बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स है उनको कहा जाता है कोडोमेन। यानी ए के अंदर जितने भी होंगे उनको बोलेंगे डोमेन, और सेकंड वाले में जितना कुछ होगा उसे कहेंगे कोडोमेन। अब मान लीजिए सेकंड वाले में है ये एलिमेंट्स, मैं डॉटेड से इंडिकेट कर रहा हूं, और इस फर्स्ट वाले का मान लीजिए इसके साथ रिलेशन है, सेकंड वाला जो है इसका रिलेशन सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले का रिलेशन थर्ड वाले के साथ, और जो ये फोर्थ वाला है इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं है। तो यानी कि ये एक तरीके से मैंने फंक्शन को रिप्रेजेंट किया। अगर अपन देखें क्लासिफिकेशन आपके क्लास 12 के मुताबिक क्लासिफिकेशन कर देते हैं फंक्शन का, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो जिसके अंदर अपने को 2 टाइप से पढ़ना है। एक तो होगा आपका 1 एंड मैनी 1, ओके। एंड बी टाइप में अपने को देखना पड़ेगा ऑन टू एंड इनटू, ओके। अब इनके भी कुछ नेम होते हैं, उनको भी मैं एक बार बता देता हूं, फिर देखना क्या है। जैसे नॉट, 1 नंबर पॉइंट, जहां पर आपको ये वर्ड दिख जाए 1 क्या दिख गया? 1 तो ध्यान रखना इसका दूसरा नाम भी आप लिख सकते हो, क्या? इंजेक्टिव। क्या लिख सकते हो? इंजेक्टिव। वहीं ऑन टू जो है, कौन है? ऑन टू, इसको आप बोल सकते हो दूसरे नाम के मुताबिक सरजेक्टिव। क्या बोल सकते हो? सरजेक्टिव। एंड अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसके अंदर 1 भी अपने को नाम मिला एंड साथ साथ में ऑन टू भी मिल गया, है ना, तो आप अब इस दोनों के मिलने की वजह से
इसका न्यू नेम दे सकते हो बाइजेक्टिव। क्या नेम दे सकते हो? बाइजेक्टिव। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, इसका नोटेशन बता दिया, इसके नेम्स बता दिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं है, हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे इनके वन वन, मैनी वन, ऑन टू या इन टू नेम जनरेट होते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लिखा मैंने एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है। अगर ये बातें समझ में आ गई तो यानी फंक्शंस के बारे में आप जान जाओगे। मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, इसके अंदर कोई ए सेट है और एक कोई आपका बी सेट है। ठीक है। इसमें भी ये 3 एलिमेंट्स हैं और इधर भी 3 एलिमेंट्स हैं। ओके। जहां ए इसको नाम दिया, बी इसको दे दिया, और ए का एलिमेंट जो है इसका रिलेशन इसके साथ है, सेकंड वाले का सेकंड वाले के साथ, और थर्ड वाले का थर्ड वाले के साथ है। फिर वहीं पर सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके अंदर वही मैंने 3 एलिमेंट्स लिए ए सेट में। ओके, 1 2 और 3, लेकिन इसके अंदर ओनली आपको 2 ही एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट के साथ है, सेकंड वाले का सेकंड के साथ है, एंड थर्ड वाले का भी सेकंड के साथ रिलेशन है। ओके, ये बी सेट है। फिर मैं इसके बाद में एक और ले लेता हूं आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये जो है कुछ इस तरीके से मान लीजिए, फर्स्ट वाले में 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, बट सेकंड के अंदर आपके 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। फर्स्ट का इसके साथ रिलेशन है, सेकंड का इसके साथ, और थर्ड का इसके साथ। ओके, तो ये ए सेट था और ये बी सेट था। ऐसे ही मैं एक और लेके दिखा देता हूं एग्जांपल। मान लीजिए ये पहला है, जिसके अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट्स ले लिए। यहां पर मैंने भी 3 एलिमेंट्स लिए, बट इस फर्स्ट का रिलेशन इसके साथ है, सेकंड का सेकंड वाले के साथ, एंड थर्ड वाले का भी सेकंड वाले के साथ ही रिलेशन है। ये ए सेट और ये बी सेट। अब ये जो मैंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं आपके सामने, इन चारों को मैं डिफाइन करता हूं, चारों के नेम्स बताने की कोशिश करता हूं। देखो समझो, यहां पर जो ये फर्स्ट वाला है, इसके सभी के रिलेशन इधर है ना, तो आप इसके बारे में कह सकते हो हियर, क्या ये जो है आपका 1 1 है। क्या है ये? 1 1 है। और 1 1 होने पर दूसरा नाम मैंने बताया था आपको, क्या कि 1 1 का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव, यानी ये इंजेक्टिव भी है, इंजेक्टिव। अब आप कहोगे सर ये 1 1 कैसे, वो बताइए। तो ध्यान रखना, इधर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ए के अंदर, उन सब की रिलेशन इधर सिर्फ सिंगल के साथ होनी चाहिए। किसके साथ? सिंगल के साथ। जैसे देखो सेकंड एग्जांपल जो है, इसमें इसकी इमेज इसके साथ है, सेकंड वाले की सेकंड वाले के साथ है, लेकिन थर्ड वाला भी कह रहा है कि मेरी रिलेशन किसके साथ है? सेकंड वाले के साथ है। तो इसमें नाम अगर आप देना चाहोगे तो आप कहोगे मैनी वन। इसका नेम क्या है? मैनी वन। क्यों? क्योंकि यहां पर थर्ड और जो सेकंड है, इनका एक ही के साथ रिलेशन शो हो रहा है। ओके, जबकि यहां पर हर एक का सिंगल है। यहां पर क्या होगा? यहां पर भी आप देख सकते हो, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ है, सेकंड का सेकंड के साथ है, और थर्ड का थर्ड के साथ। तो आप इसे भी कह सकते हो कि ये भी आपका 1 1 है। क्यों? क्योंकि सबकी सिंगल सिंगल इमेज है। और अगर इसकी बात करें फोर्थ वाले की, तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा आपका मैनी वन, मैनी वन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर देखो, इसकी इमेज इसके साथ है, सेकंड वाले की सेकंड के साथ साथ थर्ड वाले की भी एक जगह पर ही रिलेशन सेकंड से शो हो रही है। इसका मतलब आपको पता लग गया कि 1 1 क्या होता है और मैनी वन कैसे लिया जाता है। ओके, वहीं पर आप अगर बात करें ऑन टू की, तो ध्यान से सुनो, आप इस पूरे सर्कल वाले को क्या बोलते हो? इसको बोलते हो कोडोमेन। क्या बोलते हो? कोडोमेन। भले उसमें उसकी रिलेशन हो या ना हो, तो यानी कि ये जो पूरा है, इसको बोला मैंने कोडोमेन। और क्या सभी की रिलेशन है? क्या बिल्कुल है। यानी यहां कह सकते हैं क्या, जिस जिस की रिलेशन है उनको कहा जाता है रेंज। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा कोडोमेन रेंज के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि सभी की रिलेशन बनी हुई है। और जब भी कोडोमेन रेंज के इक्वल होता है,
तो वहां पर मैं उसको कहूंगा ऑन टू, या फिर ऑन टू का जो दूसरा नाम होता है वो लिख देता हूं, क्या होता है, सर्जेक्टिव। ठीक है, दोबारा समझो, कोडोमेन का मतलब जो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कोडोमेन कहा, और रेंज का मतलब है कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या सबकी रिलेशन है, सबकी है तो रेंज कोडोमेन की इक्वल हो गई। अगर ये इक्वल हो गई तो यानी ये ऑन टू होगा, या फिर दूसरा नाम जो सर्जेक्टिव है वो हो जाएगा। और जहां पर मैंने बताया था ना कि वन वन भी हो ऑन टू भी हो, उसे आप बाइजेक्टिव कह सकते हो। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका बाइजेक्टिव का है। क्यों है, क्योंकि वन वन भी था और ये ऑन टू भी है, इसलिए बाइजेक्टिव का एग्जाम्पल रहेगा। वहीं पर अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड वाला जो है ये भी आप देखिए, इसमें जितनी भी रेंज है वो आपके कोडोमेन के इक्वल है, यानी कि कोडोमेन इक्वल टू है हमारे रेंज की। तो ऐसा है तो इसका नाम भी क्या होगा, ऑन टू, एंड ऑन टू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। लेकिन इस बार ये बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इधर मैनी वन आ गया, यहां तो ऑन टू है बट यहां मैनी वन आने की वजह से बाइजेक्टिव नहीं होगा। यहां अगर देखें तो इस बार समझिए, ये आपका पूरा कोडोमेन है, ये कौन है, कोडोमेन है। लेकिन रेंज की बात करें तो 1 2 3 इन तीन एलिमेंट्स का तो रिलेशन है, बट इन दो का नहीं है। नहीं होने का मतलब रेंज है वो इस बार कोडोमेन के इक्वल नहीं है, यानी कि ये इसके अंदर तो है, यानी ऐसा कह सकते हैं क्या कि रेंज सबसेट है एक तरीके से कोडोमेन की, यानी कि कंप्लीट इसके अंदर नहीं आई। नहीं आई तो ये क्या हो गया, ये रिलेशन आपका हो गया इनटू, क्या हो जाएगा, इनटू रिलेशन हो जाएगा। वहीं अगर लास्ट वाले की बात करें तो इसमें भी देखो, ये बी सेट में जितने भी हैं ये आपके कोडोमेन है बिल्कुल, बट इसमें रेंज सिर्फ दो की दी है, थर्ड वाले की नहीं है, यानी कि ये आ गया आपका रेंज इसके इक्वल नहीं है, तो नहीं है तो ये भी क्या हो गया, इनटू। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि अगर हम ए सेट्स के रिलेशन को शो करेंगे तो उससे तो हमें वन वन और वेन्यू वन का पता चलेगा, जबकि बी सेट को देखेंगे जहां पर कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल है तो ऑन टू और अनइक्वल है तो इनटू। या फिर आप दूसरे टाइप से भी समझ के चलिए, दूसरा तरीका बताता हूं। ए जो है ना, इनको आप सबको सन समझ लीजिए, सन यानी कि बेटा, और बी में जितना कुछ भी है उनको आप मदर समझ लीजिए यानी कि माँ। तो ए के अंदर जितनी भी माएँ हैं, ये एक मम्मी है, इसका बेटा ये है, इसका बेटा ये है और इसका बेटा ये है, यानी सभी माओं के बेटे हैं। तो अगर सभी माओं के बेटे होते हैं हमेशा ऑन टू बनेगा। जैसे इसके अंदर इन दोनों माओं के बेटे हैं, बिल्कुल हैं, ये रहे, तो यानी कि ये भी ऑन टू बनेगा। लेकिन इसके अंदर इन तीन माओं का, इसका, इसका और इसका, इन तीन मदर्स के तो बेटे हैं, बट इन दो का अभी कोई बेटा या बेटी नहीं है, इस वजह से ये इनटू है। आप ऐसे याद रख लेना, सिंपल। इसी में भी इन दोनों का तो है बट इस थर्ड वाले का नहीं है, तो यानी ये इनटू रहेगा। और वही मैनी वन और वन का मतलब है कि जैसे ये दो भाई हैं, इन दोनों की एक ही तो माँ है, तो यानी कि दो, यानी कि मैनी हो गया। वन, वन का मतलब एक सिंगल माँ जो है, तो इसलिए मैनी वन हुआ। यहां पर जितने भी बेटे हैं सभी की क्या है, सिंगल सिंगल माएँ हैं। इसकी ये वाली है यानी कि इसकी माँ ये, सेकंड वाले में ये, इसकी ये, तो इसलिए ये इधर सिंगल बेटा सिंगल माँ यानी वन वन। और जबकि अगर यहां पर इन दोनों की एक ही माँ है, यानी ये दोनों भाई एक ही माँ के बेटे हैं, तो यहां पर आगे मैनी, क्योंकि बेटे दो थे, और वन यानी एक माँ के, तो मैनी वन और वन वन को आप माँ बेटे के रिलेशन से भी से समझ सकते हो, जिससे समझने में इन टॉपिक्स को इजी रहे। अब मैं आपको 2 या 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन बता देता हूं, जिससे आपको पता लग जाए कि हमें क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं एनसीईआरटी जो है आपकी, एनसीईआरटी उसकी अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशंस आपकी क्या है वो देखते हैं। तो वन वन की जो डेफिनेशन है एक बार वो बता देता हूं मैं। उसकी आपको एक बुक में डेफिनेशन दी है कि ए फंक्शन एफ जिसकी मैपिंग है सच दैट एक्स से वाई, इसको कहेंगे इज कॉल्ड वन वन। कब, इफ फॉर एवरी एक्स कोमा टू बिलोंग करें अगर किसी बड़े एक्स रिलेशन के साथ, यानी ये कहना चाहता है इफ
f(x1) हमारा इक्वल है f(x2) के, है ना। तो हमेशा अगर ऐसा आ जाए देन x1 हमारा x2 के इक्वल आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ये आपका 1 1 है। अब बोल रहे हो सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझिए कि मैंने कहा f सच दैट r टू r, यानी कि आपका ये जो पहला होता है ना, इसे डोमेन बोलते हैं, सेकंड वाले को कोडोमेन बोलते हैं। तो ये डिफाइन हो रहा है, डिफाइंड बाय, यानी इसकी रियल नंबर की इसके साथ इमेज जो बन रही है उसे कहा गया कि f(x) आपका 3 - 2x होगा। ठीक है, तो यहां पर आप पहले f(x1) ले लीजिए और f(x2) ले लीजिए, यानी कि मैं इसका अगर आंसर करूं तो कुछ इस तरीके से होगा, लेट f(x1), देखिए ये जो f है इसको मैंने f लिखा, ये x है इसकी जगह मैंने x1 कर दिया, तो इक्वल टू में भी यहां इस x की वजह क्या आ जाएगा, 3 - 2x1 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर अगर मैं f(x2) ले लेता हूं, जैसे x1 लिया ना, यहां पर क्या ले लिया 2, तो ये आ जाएगा 3 - x2, ये 2 के साथ x2 ले लिया, कुछ नहीं किया, जहां जहां मुझे x दिखा एक बार 1 लगा दिया और सेकंड वाले में 2 लगा दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि इफ मैंने माना कि मेरा x1 जो है f(x2) के इक्वल है, ओके, f(x1) की वैल्यू क्या है, ये देखिए 3 - 2x1 है, लिख दीजिए 3 - 2x1 इक्वल टू में f(x2) की वैल्यू ये जो अपन ने जनरेट की है, यानी 3 - 2x2। इस 3 से ये 3 कैंसिल, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सिंपल बचा -2x1, इधर बचा -2x2, -2 से -2 कैंसिल, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो सिंपल हमारा x1 = x2 आ गया। ओके, तो जब भी आप f(x1) और f(x2) को इक्वल लोगे और लास्ट में अगर x1 x2 इक्वल आ जाते हैं तो आप बोल दोगे यस इट इज 1 1। क्या है ये, 1 1 है। अगर आप अनइक्वल लेते और अनइक्वल ही आ जाता है तो आप 1 1 बोल देना, और अगर आपने यहां पर इक्वल लिया लेकिन ये दोनों अनइक्वल आ गए तब आप कहना कि ये मैनी 1 है। तो क्वेश्चनों के साथ जब डील करोगे ऐसे f(x1) और f(x2) मानकर उसकी वैल्यू डालकर हमें रिलेशन शो करनी पड़ेगी, तब हमारा जो आंसर होगा वो करेक्ट आ जाएगा। ओके ना, अब एक मैं आपको ऑन टू का और करके दिखा देता हूं कि ऑन टू क्या शो करवाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका f सच दैट n to n, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। ओके, जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं वो n ही है नेचुरल नंबर, इस वाले भी नेचुरल नंबर ही है। इसका फंक्शन यहां से स्टार्ट होके इस पे आ रहा है। ओके, फिर यहां पर कहा गया है क्या कि आपका f(x) है वो 2x के इक्वल है। ओके, और बोल रहा है कि चेक कीजिए क्या 1 1 और ऑन टू है, तो मैंने कहा 4 1 1। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसकी चेकिंग करें तो इसके लिए वही सेम प्रोसेस, क्या कि लेट अगर मेरा f(x1) जो है, ये देखो f(x) था ना, ये मैंने इस x की जगह 1 डाल दिया तो यहां पर भी 1 डलेगा। ठीक है, एंड अगर मैं 2 लेता हूं f(x2) तो मुझे यहां पर भी 2x2 लेना पड़ेगा, नो इश्यू। अब मैंने कहा इफ अगर मेरा f(x1) इक्वल है f(x2) के, तो f(x1) की वैल्यू क्या है, 2x1 रख दीजिए। ओके, f(x2) की वैल्यू 2x2 रख दीजिए। ओके, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यानी x1 = x2 आ गया। ये आ गया तो ऐसा लिया ऐसा आया, यानी कि पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया, यानी ये क्या हो गया, यस इट इज 1 1। ठीक है जी, अब आप इसे ऑन टू भी चेक करके दिखा दीजिए। ऑन टू के लिए इस एग्जांपल को दिखाता हूं, तो इसमें कुछ नहीं करना, जो आपको फंक्शन देते हैं ना उससे y की इक्विवेलेंट ले लिया करो, यानी इससे डील करते टाइम f(x) को आप y मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया जी। अब f(x) की वैल्यू क्या है, वो हमें दी है 2x। ठीक है, ये आपने 2x लिख लिया इस f(x) की जगह पर, इक्वल टू में आपने y लिया है। ओके, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, यानी कि इस 2 को अगर मैं इधर रिप्लेस कर दूं तो x = आ जाएगा y/2। क्यों, क्योंकि 2 यहां पर मल्टीप्लाई में था। ओके, ये जैसे हमें वैल्यू मिली, अब आप इसे कोई भी एक एग्जांपल लेके शो कर सकते हो। जैसे मैंने कहा एज
y बिलोंग करेगा नेचुरल को एंड x भी बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर को। जैसे कहा था ना कि x की वैल्यू नेचुरल होनी चाहिए तो y की भी नेचुरल ही होनी चाहिए। ठीक है जी। अब मान लीजिए मैंने यहां पर ये बोल रहा कि x जो है y अपॉन में 2 आना चाहिए। आप कह रहे हो कि सर अगर मैं यहां लूंगा वो सारे नेचुरल नंबर लेंगे, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इधर वाले भी नेचुरल नंबर होने चाहिए, यानी 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे ये। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लूं, ये वाला 1 ले लिया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यानी x की वैल्यू y अपॉन में 2, यानी 1 जो है उसका रिलेशन किसी 1/2 के साथ होना चाहिए, बट x के अंदर 1/2 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल से बता दूंगा क्या, कि लेट y इजिकल टू मैंने 1 लिया, ठीक है जी, तो देन x इजिकल टू क्या आया 1/2, और वेयर 1/2 जो है वो बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर को, यानी ये नेचुरल नंबर नहीं होता। तो नहीं होता तो यहां पर रिलेशन ही जनरेट नहीं होगी कि आप इस 1 को किससे जोड़ोगे, इधर वो 1/2 वाला एलिमेंट है ही नहीं। तो इसलिए अपन क्या लिख देंगे कि देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, या फिर आप लिख सकते हो f इज इन टू। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के साथ डील करोगे। ये थी इसकी बेसिक वीडियो। अब इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके 1.2 के, उनका डिस्कस 1 बाय 1 नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके।